सोचो 15 लाइन बोल दिया हो तो एक पेज में आ जाएगा। हेडिंग तो अपनी कॉपी में कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप मतलब द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which is used to see minute objects like cells, virus, bacteria and other particles in a magnified form. In a magnified form, then it is called compound microscope. मतलब एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, पहले समझ लो दूंगा, एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसके हेल्प से छोटे ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके देखने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मैग्नीफायर के हेल्प से छोटा ऑब्जेक्ट मतलब जो हम लोग नेकेड आई से भी देख सकते हैं लेकिन उसको हम क्लियरली नहीं देख पा रहे, लेकिन ना वायरस को हम नेकेड आई से देख सकते, ना सेल को हम नेकेड आई से देख सकते, ना बैक्टीरिया को देख सकते और ना ही दूसरे अदर छोटे छोटे पार्टिकल्स को देख सकते जो नेकेड आई से दिखता ही नहीं। उसको देखने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दोनों में अंतर ये है, ये ऑब्जेक्ट है लेकिन क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, इसको बड़ा करके देखना है तो वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? मैग्नीफायर सिंपल माइक्रोस्कोप। लेकिन जो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है और उसको बड़ा करके देखना है या उसको हमको ऑब्जर्व करना है तो वहां पे जो यूज करेंगे वो क्या कहलाएगा? कंपाउंड यानी इलेक्ट्रॉन दोनों होता है तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कंस्ट्रक्शन, इट कंटेन्स two hollow tubes with rack and pinion arrangement। और कल पढ़ा चुका हूं क्या होता है रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। इसमें दो हॉलो ट्यूब्स को इस तरीके से लिया जाता है कि दोनों कौन सी व्यवस्था में रहते हैं? रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। मतलब एक ट्यूब के अंदर दूसरे ट्यूब को हम लोग क्या कर सकते हैं? मूवमेंट करवा सकते हैं विद हेल्प ऑफ स्क्रू। स्क्रू के हेल्प से जब हम लोग एक ट्यूब को दूसरे ट्यूब में मूवमेंट करवा सके तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। इन बोथ द ट्यूब्स टू कॉन्वेक्स लेंस आर फिक्स्ड। दोनों ट्यूब्स के कॉर्नर पे, एंड पे दोनों क्या जोड़ दिया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस जोड़ दिया जाता है। पहला convex lens which is towards object, एक ऐसा कॉन्वेक्स लेंस जो किसकी तरफ रहता है? ऑब्जेक्ट की तरफ, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या बोलते हैं उसको? ऑब्जेक्टिव लेंस, अभिदृश्यक। क्लियर? और कॉन्वेक्स लेंस, लिख मत 1.5 होशियार, मारूंगा अब तेरे को मैं। कॉन्वेक्स लेंस which is towards eye is called eyepiece। जिसको आंख के पास रखते हैं वो क्या कहलाता है? आईपीस। दो कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा, एक ऑब्जेक्ट की तरफ रखेगा ऑब्जेक्टिव कहलाएगा, एक आंख के पास रखाया रहेगा वो क्या कहलाएगा? आईपीस कहलाएगा। मूवमेंट कौन करेगा? आईपीस की ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव को आगे पीछे किया जाता है, आईपीस फिक्स्ड रहता है, आईपीस का मूवमेंट नहीं करता। ठीक? क्लियर है? खत्म? ये हो गया कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन कैसे दिखाई देगा? एक हॉलो ट्यूब, एक दूसरा हॉलो ट्यूब, ये क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्टिव
क्योंकि ये मूवमेंट करेगा स्क्रू से, अंदर वाला ही बाहर निकलेगा, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या करेगा, यहां रख देते हो ऑब्जेक्ट, यहां बना देते हैं। क्लियर है यहां पर तक? कोई डाउट? अपने जानकारी के लिए, बाकी नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। अब फिर क्या स्टार्ट करेंगे इसका, थ्योरी एंड वर्किंग। थ्योरी एंड वर्किंग, तो बार बार मैग्नीफाइंग पावर वाला डेफिनेशन में नहीं लिख रहा हूं, तुम लोग को लिखना है। वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, m इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, इक्वेशन नंबर 1, बट एंगल्स आर सो स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटे कर देते हैं, तो बीटा इज नियरली इक्वल टू 10 बीटा एंड अल्फा इज नियरली इक्वल टू 10 अल्फा, सो m इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, इक्वेशन हो गया सेकंड। हर डेरिवेशन में इतना आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये एक कॉन्वेक्स लेंस लिए, ये दूसरा कॉन्वेक्स लेंस लिए, दोनों लेंस को इस तरीके से रखेंगे, एक को नाम देंगे LO, एक को नाम देंगे LE। LO लेंस ऑब्जेक्टिव, LE लेंस आईपीस, ठीक। दोनों को इस तरीके से लेना है कि दोनों का ऑप्टिकल सेंटर क्या रहे, सेम रहे, और दोनों से एक ही प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाए, पार हो जाए। क्लियर है यहां पर? तो इसका ऑप्टिकल सेंटर का नाम O, इसका ऑप्टिकल सेंटर का नाम O1, O1 जो लिखना है लिख लो। क्लियर है यहां पर? तो अब पहले लेंस के सामने हम क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, वो किससे होकर चला जाएगा, फोकस से। किसके फोकस से, ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस से, ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस से। दूसरा लाइट रे किससे होकर जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से। दोनों जाके जहां पे मिलेंगे वहां पर उसका क्या बन जाएगा, इमेज। ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, AB, इमेज क्या बना मान के चलते हैं, PQ, A डैश B डैश PQ, ठीक। एक से ज्यादा इमेज बनेगा क्योंकि इसमें PQ बन गया। अब PQ जो इमेज बना वो दूसरे लेंस के लिए किसकी तरह वर्क करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह। एक लाइट रे निकलेगी जो इस लेंस पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल टकराएगी, तो वो किससे होकर चली जाएगी, फोकस से। किसके फोकस से, आईपीस के फोकस से। और दूसरा लाइट रे कैसा जाएगा, दोनों तो दिख ही नहीं रहे मिलते हुए। अब आई को तुम इतनी बड़ी बनाओ, इतना बड़ा बनाओ तो दिखना ही नहीं है, तब भी हम लोग बना लेते हैं। ये हमारा आई, हम इसको क्या करेंगे, पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, तो इसका फाइनल इमेज कहां बन जाएगा, यहाँ। इसका नाम क्या देंगे, P डैश Q डैश। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गया कि नहीं है? इतना ड्राइंग क्लियर है? धन्यवाद। ये ऑब्जेक्ट है पहला वाला, किसका ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव लेंस का। क्या लिखोगे, U0। ये इमेज है, किसका इमेज है, पहले वाले का, क्या नाम लिखेंगे, V0। ये ऑब्जेक्ट है दूसरे वाले का, क्या नाम लिखेंगे, UE। और ये इमेज है, इसको क्या लिखेंगे, D लिखेंगे। क्यों D लिखेंगे, फाइनल इमेज जहां पे बनता है वो हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन है। खत्म है कि नहीं, ये U0 समझ में आया, ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑब्जेक्ट। V0 समझ में आया, ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज। UE समझ में आया, आईपीस का ऑब्जेक्ट। और D समझ में आया, आईपीस का इमेज। कंफ्यूज नहीं होना है तो हम V लिख लेते हैं, बाद में D बना लेंगे उसको। UV तो समझ में आ रहा है ना, U ऑब्जेक्ट V इमेज, U ऑब्जेक्ट V इमेज। क्लियर है यहाँ पर? तो खत्म। 1 मिनट का रेस्ट, थोड़ा सा पॉज करें। 10 अल्फा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं
ऑब्जेक्ट में बनने वाला एंगल क्या होता है? अल्फा। इमेज में बनने वाला एंगल क्या होता है? ऑब्जेक्ट में बनने वाला एंगल अल्फा, इमेज में बनने वाला एंगल बीटा। तो हमारा अल्फा कहाँ बन रहा है? ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यही है ना मेन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में यहाँ तो नहीं ला सकते हम उतार के, हमारा ऑब्जेक्ट यही है, तो अल्फा ये बन गया। और फाइनल इमेज ये है, तो बीटा कहाँ बना? पूरा ही में बना देते थोड़ा बढ़िया से, बीटा। क्लियर है कि नहीं? बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले समझेंगे इन ट्रायंगल ABO, ABO tan अल्फा इक्वल टू क्या हो रहा है? AB अपॉन OB, AB अपॉन OB। OB की वैल्यू क्या है? U0। लेकिन थोड़ा सा चीज इसमें, एक चीज याद रखना है, जब भी दो लेंस होते हैं तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन दो ठो होगा। एक लेंस से तो एक ठो होगा, दो लेंस से तो दो ठो होगा। तो जब दो लेंस है और दो ठो होगा, तो पहले लेंस का लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन किसको माना जाएगा? किसको माना जाएगा? जहां पर ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इमेज क्लियर बन चुका है। यहाँ पे एक ठो लेंस लिए थे तो इमेज को इमेजिनरी बना रहे थे, तो हम लोग उसमें क्या किए? खिसकाए थे ऑब्जेक्ट को। इसमें तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज आप बन गया ना, खिसकाना इसकाना नहीं पड़ा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। कब? जब दो लेंस। और दो लेंस का कौन सा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन? पहले लेंस का ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। लेकिन जब दूसरे लेंस की बात करेंगे तो फाइनल इमेज है वही क्या कहलाएगा? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। तो थोड़ा सा यार रूल अपने माइंड में याद रखना है। दो लेंस है तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। जो इमेज का डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। पहले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, दूसरे लेंस के लिए इमेज का डिस्टेंस, ये याद कर लो। तो OB का जो डिस्टेंस है हम क्या लिख सकते हैं? tan अल्फा इक्वल टू AB अपॉन माइनस, इक्वेशन नंबर 3 है बेटा जी। तुम जिंदा हो बोल रहा है, इसीलिए नहीं मिटाया था उसको, क्योंकि तुम लोग मार दिए रहते हो उस इक्वेशन को। जीते जी मार ही दिए कि 1 कर दिए, फिर 2 है, यहाँ 3 आ गया। क्लियर? दूसरा ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल बड़ा P डैश Q डैश O1, P डैश Q डैश O1 tan बीटा क्या बनेगा? P डैश Q डैश अपॉन Q डैश O1, Q डैश O1। क्लियर है यहाँ पर? तो tan बीटा इक्वल टू कितना आ गया? P डैश Q डैश अपॉन इतने की जगह हम फिर से क्या लिख सकते हैं? माइनस टी। अभी बोल के आया हूं, दे दो जरा फोन देना, अब तू भूल जाए। एक बार नोटिस किया, दो बार नोटिस किया, तीसरी बार में मैं बोला क्योंकि तेरा ध्यान यहां नहीं नीचे था। चलो इक्वेशन 4 हो गया। दोनों वैल्यू को हम क्या कर देते हैं? इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? P डैश Q डैश अपॉन माइनस डी और AB अपॉन माइनस डी, माइनस डी m इक्वल टू क्या बचा? P डैश Q डैश अपॉन AB। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 5। पॉज करो और इतना देखो, पॉज करो एक बार। क्योंकि Q डैश अपॉन PQ इनटू PQ अपॉन AB, इक्वेशन नंबर 5। ये क्लियर है? ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई कर दिया? PQ का। तुम लोग को नहीं समझ में आएगा तो ऐसे भी कर सकते हो तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो आएगा ना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, उसको हम क्रॉस करके लिख दिए, सेंस वही है दोनों का। ठीक, इक्वेशन नंबर कितना हो गया यार? 5। ऑन कर दियो वीडियो। अब इसके आगे हम क्या करेंगे? 4 ट्रायंगल पढ़ेंगे। ABO, इन ट्रायंगल ABO, एंड ट्रायंगल PQO1। कौन सा ट्रायंगल? PQO1। ABO और PQO1 नहीं यार, PQO, PQO। एंगल हो दोनों में क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसमें B कितना डिग्री? 90। इसमें Q कितना डिग्री? 90।
तो भाई एंगल एंगल सिमिलरिटी कर क्या रहे हैं 2 दिन से, एंगल एंगल सिमिलरिटी के कारण दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ट्रायंगल ए बी ओ सिमिलर ट्रायंगल टू पी क्यू ओ, फिर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, ए बी अपॉन पी क्यू। बेस क्या है, बी ओ अपॉन ओ क्यू, ओ क्यू क्यू है, क्लियर। तो ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, बी ओ क्या से डिनोट करेंगे, माइनस यू जीरो, और ओ क्यू क्या से डिनोट करेंगे, वी जीरो। इक्वेशन नंबर कितना होगा, 6। ए बी अपॉन पी क्यू का वैल्यू आ गया, ए बी अपॉन पी क्यू का वैल्यू आ गया ना। अब हमको इसका वैल्यू और निकालना, तो फिर एक दोनों ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ1, पी क्यू ओ1 और पी डैश क्यू डैश ओ1, एंड ट्रायंगल पी डैश क्यू डैश ओ1, दोनों में क्या कॉमन, एंगल ओ1 एंगल ओ1, दोनों में क्या है, कॉमन है, यहाँ वर्टिकली नहीं है, दोनों में ही एंगल कॉमन हो गया। और छोटे वाले ट्रायंगल में क्यू कितना डिग्री, 90, बड़े वाले ट्रायंगल में कौन 90 डिग्री, क्यू डैश कितना डिग्री। तो भाई एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी के कारण क्या हुआ, दोनों ट्रायंगल सिमिलर, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अब सिमिलर हुआ तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर। पहला परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू, दूसरा परपेंडिकुलर क्या है, पी डैश क्यू डैश। पहला बेस क्या है, क्यू ओ वन, और दूसरा बेस क्या है, क्यू डैश ओ वन। क्या हो जाएगा, क्यू डैश ओ वन। क्यू ओ वन को किससे डिनोट कर रहे हैं, यूई, और क्यू डैश ओ वन को किससे डिनोट करेंगे, डी। इसको सुधार लेना है यहाँ पे, आखिरी ये डी लेना है यहाँ पे, क्योंकि फाइनल इमेज जहां बनता है उसको डी मानते हैं। तो हमारा ये आ जाएगा वैल्यू पी क्यू अपॉन पी डैश क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस यू ई अपॉन माइनस डी, दोनों माइनस रहेगा, उसी तरफ है, माइनस माइनस। तो पी क्यू अपॉन पी डैश क्यू डैश इज इक्वल टू कितना है, यू ई अपॉन डी। इक्वेशन नंबर 7। ये वैल्यू भी आ गई, देखो पी डैश क्यू डैश अपॉन पी क्यू, दोनों उल्टा आया है, रेसिप्रोकल में है। तो इसकी और इसकी वैल्यू को उठा के इक्वेशन 5 में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन इसमें 5 में, तो m इज इक्वल टू उल्टा पुट होगा। पहला वाला वैल्यू कैसा पुट होगा, d अपॉन यूई, दूसरा वाला वैल्यू कैसा पुट होगा, v0 अपॉन माइनस u0। अच्छे से लिख लेते हैं, m इज इक्वल टू v0 अपॉन u0 इंटू डी अपॉन यूई, और सामने में क्या से ये हो गया डेरिवेशन कंप्लीट। क्लियर। अब बुक में क्या बनाए हैं, इतना डायरेक्ट को छोड़ दिया है, सिर्फ इसी को सेकंड लेंस को बना दिया है और सेकंड लेंस से डायरेक्ट कर दिया है, बीटा और अल्फा बना के। जो बोला समझ में, बुक में और गाइड में क्या किया है, पूरा एक ड्राइंग को छोड़ दिया है। ये ड्राइंग छूटेगा तो रिलेशन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। सिंगल ड्राइंग से बनाया है, सिर्फ इतना ही को बनाया है ड्राइंग, ये पूरा हट गया तो ये जो इतना पंचायती किए हैं वो सब खत्म हो जाएगा, बीटा अल्फा से ही निकल जाएगा वो डेरिवेशन, ठीक। लेकिन एक्चुअल है क्या, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है ना, यहाँ से थोड़ी बनेंगे। समझ में आया, पॉज कर दियो, कर दो।